नमस्कार दोस्तों, आरडी नॉवेल्स पर आप सभी का स्वागत है। वाकई बहुत अच्छी यूनिफॉर्म है, मेरे लिए परफेक्ट है। सर्वर यानी सेवा करने वाला, और मैं सेवा परमो धर्मा मानता ही नहीं, उसके साथ जीता भी हूँ। फौज इसी को मानती है, शायद तुम लोग को पता नहीं होगा। सेवा परमो धर्मा, तो करो सेवा। और वैसे भी और तुझे झुकाने वाले हैं हम तीन, क्योंकि हम है यहाँ के असली हीरो। हीरो बनने के लिए सालों लग जाते हैं, पर हाँ, हीरो से जीरो सिर्फ 1 सेकंड लगता है, याद रखना। तू तो कह रहा था तू सरकार का नौकर है ना। अब मैं तेरे इस वीडियो को सरकार को भेजता हूँ। बताऊं तो जरा कि हमारे जीरो देव भैया कितने मेहनती है। चल चल लग जाओ काम पे। ये सब कार्ड तो मेरे पास है, लेकिन पैसे पैसे कैसे डेबिट हो रहे हैं? बैंकिंग ऐप। सगाई के बाद मिल, तो मुझे जुगाड़ लगाता हूँ कुछ तेरा। मेरी छोड़, अपनी फिक्र कर। तूने सुना होगा, नजर हटी दुर्घटना घटी। ब्रो, नहाया नहीं है क्या तू? बदबू आ रही है तेरे से। अब बताओ, खाने की खुशबू लोगों तक कैसे पहुंचेगी? यार नहा क्या है, कर बदबू आ रही है तेरे से। गरीब लोग, गरीबों की तकलीफ। तकलीफ से याद आया, कबाब के बिना बहुत तकलीफ हो रही है। कबाब लेके आओ। 2 मिनट, अभी लाया। अब दिखाता हूँ सबको कैसे सरकारी कुत्ते की चीख निकलती है। क्या हो गया? इतना उबलता हुआ लाया है, सारा मुंह जला दिया मेरा। गरम था तो आराम से खाता, यहाँ क्यों थूका? कोई साफ कर दो इसे प्लीज। अरे किसी और की क्या जरूरत है? अपने देव भैया है ना, बहन की शादी सेवा करोगे ना देव भैया? बेटा टिश्यू लो। साफ। अरे करो करो देव भैया, शर्माना क्या? बहन की सगाई है तुम्हारी, करो। करनी जा रही थी। हाँ विकास, क्या हुआ? ये इस तरह भागते हुए क्यों आई है? जब से हम आए हैं ना सगाई में, तब से कुछ नहीं कुछ गड़बड़ ही चल रहा है। दीक्षा तो ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हो हम लोग मिलकर सॉल्व कर लेंगे। प्रॉब्लम क्यों होगी? दीक्षा के साथ विकास खन्ना है, तेरी तरह कोई चपरासी नहीं है। ऐसा तो मैंने कुछ कहा नहीं जीजा जी, जो आपको इतना बुरा लग गया। कैसे हैं आप सब? थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ पर आए। तेरे इस फोन का कोई फायदा है कि नहीं है? बाप कब से फोन लगा रहा है, उठाया नहीं जाता तेरे से? कौन सा फोन नहीं उठाया? यहाँ पे इतने गेस्ट को संभालना आसान नहीं है। गेस्ट जया, रेखा और तेरी मम्मी संभाल लेंगी। तुझे एक गेस्ट संभालना था, अंबर में था। बात हुई? उनकी टीम में से कोई फोन नहीं उठा रहा, तो मैं क्या करूं? भगवान ऐसी औलाद दी है। आपको अंबर मेहता से बात करनी है, मैं ट्राई करा सकता हूँ। अब ये कौन है? आई एम सो सॉरी, मैं मिलाना भूल गया। ये साला, आई मीन मेरा साला देवराज सिंह। पता है, सरकार को चाय पिला के सीधा यहीं पे आ रहा है। इमरान, सिक्योरिटी को इन्फॉर्म कर दो, 5 मिनट में निकलना है। आपको मेल भेजिए, जो इन्फॉर्मेशन मांगी है उसे निकाल के रखिए, मैं लोकेशन पर जाके फोन करूंगा। अंग्रेजी में एक हेलो बोलना सीख लिया तो तू मेरी बात मिस्टर मेहता से कराएगा। जानता भी है कौन है वो? बाजीगर बाज का खास आदमी है अंबर मेहता। अरे डैड, आप मेरे चपरासी साले को कम मत समझे। पता है, आपके आने से पहले सरकार की धमकी दे रहा था मुझे। ये धमकी दे रहा था? देख, दिल की बुरी नहीं हूँ मैं। अगर तू औकात में रहता ना, तो फिर 2 रोटी तेरी तरफ भी फिकवा देती, लेकिन तू तो धमकी देने लगा। मम्मी जी, भैया का बात करने का तरीका कुछ अलग है। कभी कभी लोग बातों को सीरियसली ले लेते हैं। तो चुप रहा करे ना। बहन की सगाई में आकर क्यों मूड खराब कर रहा है? भैया, आप ये सब क्यों कर रहे हो? ऑलरेडी इतनी टेंशन है। आप तू मुझे बस इतना बता, तू सच में विकास से शादी करना चाहती है? अगर तू हाँ कहेगी तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। अब विकास को बुलाइए ना। अटेंशन गाइस, सबसे पहले तो आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आप सब यहाँ इस इवेंट में आए। आई मीन हमारे बच्चों की सगाई में आए। विकास बेटा आओ ऊपर। दीक्षा बेटा आओ। तेरा भैया है ना, कैसी भी मुसीबत हो मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा हूँ, बिना डरे कदम बढ़ा। जैसे मेरा सब तेरा है, वैसे ही तेरा सब मेरा हुआ ना। व्हाट्स द प्रॉब्लम? तो 27 को पैदा हुआ है ना, बस अब से ये मेरा लकी नंबर है। क्या डैशिंग आदमी है, वाह। शादी नहीं हुई इसकी, हमें बोलो, कुड़ियों की ना लाइन लगा दूं मैं। मिस्टर मेहता, नाइस टू सी यू। मुझे यकीन नहीं हो रहा है आप एक बार बुलाने पर आ गए। बाजीगर बाज नहीं आया आपके साथ। अब वेलकम सर, आपने हमारी इज्जत रख ली। सर ये मेरा बेटा विकास है। बॉस, मिस्टर मेहता, आपको कोई गलती हुई है, मैं समझाता हूँ आपको। ये कोई बॉस वॉस नहीं है, ये तो एक यहाँ का चपरासी है। फिर से बोलना मुझे, कौन है ये? सर
बच्चा है, गर्म खून है, आप तो समझते हैं ना। ये बाप है तुम सबका, नाम तो शायद सुना होगा, बाजीगर बाज। क्या कर रहे हो? भैया ये तो मेरा नाम है, मेरे लिए बनाया है। नहीं तो क्या चाचा के लिए बना है? बहुत सुंदर है ये। अभी के लिए तू ये रख, तेरा ज्वेलरी बॉक्स। जैसे ही मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा तेरे लिए बहुत सारी ज्वेलरीज लेके आऊंगा। मुझे नहीं चाहिए, आपने अपनी हाथों से मेरे लिए ये बनाया ना, ये ज्वेलरी से बहुत ज्यादा कीमती है मेरे लिए। भैया ये आई एम सॉरी भैया, आई एम रियली सॉरी। मुझे मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैं क्या कर रही थी आपके साथ, बदतमीजी कर। आई एम रियली सॉरी भैया, मैं आपसे गुस्सा थी, नाराज थी, आप मुझसे सालों तक मिलने नहीं आए। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। दीक्षा मैं जानता हूँ, पर मैं चाहकर भी नहीं आ सकता था, ना तुझे कुछ बता सकता था, पर तेरी पल पल की खबर मुझे मिलती रहती थी। तेरी ड्यूटी मैंने अंबर को दी थी ताकि पता कर सकूं तो ठीक है कि नहीं, तुझे कुछ चाहिए कि नहीं। भाई हो तो ऐसा क्या क्या नहीं किया इसने, इतना बड़ा आदमी अपने बहन के लिए बेटर भी बन गया। वाह क्या जिगरा है इसका, इतनी गालियां खाई, इतनी मार खाई, फिर भी अपनी ड्यूटी से नहीं हिला। वाह बाजीगर बाज। चीयर्स। तभी तो ऐसे लोग बनते हैं बाजीगर बाज। भैया आपको दीक्षा की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना उसके साथ। दीक्षा बहुत दिनों से बेवकूफ बना रहे हो तुम मुझे। अब बस, ना तो ये सगाई होगी और ना विदाई। अब यहाँ कुछ नहीं होगा। बिल्कुल होगा, बाज मेरे गुरु हैं, उनकी इज्जत मेरी इज्जत। और अब होगा हिसाब हर बदतमीजी का, हर बेशर्मी का, हर गुस्ताखी का। इमरान क्या बोला उसने? अरे यही कि उसने 2 दिन पहले उसके नेट बैंकिंग का पासवर्ड देख लिया था और वहां जाकर उसके बैंक अलर्ट्स में अपना नंबर डाल दिया। बड़ा शातिर है यार भाई। और उसने सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए। आज उसके अकाउंट में झाड़ू इसलिए लगा दी क्योंकि थोड़ी देर में मेरी सगाई हो जाएगी, फिर मैं तेरी तू मेरा, तू मेरी मैं तेरा, सब अपना। सॉरी दीक्षा, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ, मेरी पहचाना इसे? अगर मारने की हिम्मत हो तो सहने की भी हिम्मत होनी चाहिए। देव भैया प्लीज माफ कर दो मुझे, प्लीज 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 मुझे छोड़ दो देव भैया। अंबर, कमजोरों पर हाथ उठाना हमारा स्टाइल नहीं है, छोड़ दो इसको। रिश्ता एक दूसरे के साथ देकर बनता है, एक दूसरे को नीचे दिखाकर नहीं। इज्जत देने से मिलती है, लेने से नहीं। और हाँ विकास,
जो तूने दीक्षा का बैंक अकाउंट खाली किया है ना, उसकी डिटेल मैंने क्राइम ब्रांच को दी है, वो भी अभी आती होंगी। भैया आपको कैसे पता? ये बाज है, बाजीगर बाज। इसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। हाँ चाचू। अरे तेरी चाची और मैं बस पहुंचने ही वाले हैं वहाँ पे। तेरे परिवार से भी कोई होना चाहिए ना। तेरे भाई का तो आता पता है नहीं, बाकी बातें आके करते हैं वहीं पे। ओके चाचू, आप आ जाइए, हम लोग आपका ही इंतजार कर रहे हैं। बाज एक बात समझ में नहीं आई, आपको कैसे पता चला कि इसने दीक्षा का अकाउंट खाली कर दिया? विकास से मिलते ही मैं समझ गया था यहाँ खतरे की घंटी बजने वाली है। भैया आपने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तू मेरे से इतनी ज्यादा नाराज थी और तूने मुझे बताया भी नहीं। मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी और इस जंग में मेरा सबसे बड़ा हथियार था इन लोगों का ओवर कॉन्फिडेंस। क्या बोला उसने? अरे यही कि उसने 2 दिन पहले उसके नेट बैंकिंग का पासवर्ड देख लिया था और वहां जाकर उसके बैंक अलर्ट्स में अपना नंबर डाल दिया। बड़ा शातिर है यार भाई। और फिर क्या था, मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। मैंने अपनी ट्रे के पीछे एक छोटा सा कैमरा लगा दिया था और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। बाज एक मैसेज भेजा है, उसमें जो भी अकाउंट है उसकी सारी पेमेंट्स डिजिटली ट्रैक करो, ये केस बिल्ड करो, ये आदमी पकड़ा जाना चाहिए। पुलिस ने पेमेंट ट्रैक कर लिया, पूरा केस बना दिया है, बस 2 मिनट में पुलिस आती होगी। छी, पता नहीं कैसे गलीच लोगों का खानदान है। सही कहा आपने। बेटा हमारी गलती है, हम आपको समझ नहीं पाए। नहीं भैया, आई मीन नहीं सब बात से गलती मेरी है। मैं अपने आप को बड़ा बिजनेसमैन समझ के बहुत हीरो बनना था। नहीं, गलतियां हम सबसे हुई है, हम सबसे। प्लीज माफ कर दो बेटा, प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज 1 मिनट रुकिए। रुकिए मैम, सारे पेपर्स क्लियर है, इनके खिलाफ फ्रॉड का केस दर्ज है। देव जी आप ही कुछ कीजिए ना, आपकी बात ये जरूर सुनेंगे। भैया बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं सब मानू। बिजनेस का बहुत प्रेशर था, मैं आपके सारे पैसे डबल करके दूंगा, प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। पैसा तो तू डबल कर देगा, लेकिन इज्जत, इज्जत का क्या? देव बेटा, आपकी मम्मी जैसी हूँ और दीक्षा तो पहले से मुझे मम्मी जी ही कहती थी। जो रिश्ता नहीं बना, कम से कम उसके खातिर उसकी इज्जत रख लो बेटा, नहीं तो उसका करियर बनने से पहले ही बिखर जाएगा। करियर सच से बनता है आंटी, शॉर्टकट से नहीं। हम आपका एक एक पैसा चुका देंगे, लिख कर देते। प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मुझे पैसे नहीं, जवाब चाहिए। हवलदार पकड़ लो से। दे भैया, बस एक लास्ट चांस दे दो प्लीज। दे भाई। चांस मांगा नहीं, कमाया जाता है। देव सर माफ कर दीजिए प्लीज सर। ले जाओ इसे। दे भाई। देव सर, देव सर। ये पहली इंस्टॉलमेंट समझ के रख लीजिए। ये हमारे कुछ शेयर्स है, ये सारे ट्रांसफर ले लीजिए, बस हमें माफ कर दीजिए। देखिए, हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए, और वैसे भी माफ करने का मतलब भूल जाना नहीं होता है। विकास ने जितने पैसे लिए हैं, अब बस उतना बैंक ट्रांसफर करवा दीजिए। और हाँ, माफी रिटर्न में चाहिए, तब हम सोचेंगे केस वापस लेने का। हम बदला नहीं लेते, हिसाब बराबर करते हैं। माफ कर दिया आपने इन्हें? हाँ,
पर कभी भूलूंगा नहीं। नहीं, सिंगापुर डील फ्रीज कर दो मंडे तक। राघव, मैंने बोला ना, फ्रीज इट। लॉस होगा। शॉर्ट टर्म, ज्यादा नहीं। फिर भी रुकवा दिया। हाँ, आज प्रायोरिटी अलग है। आज मेरे टीचर ने मुझे बुलाया। दीक्षा का बिजनेस जब अच्छा कर रहा था, लोगों ने उसे नंबर्स की तरह देखा, एसेट्स, पोजीशन, पावर। विकास ने भी कुछ ऐसे ही किया। मैं विकास नहीं हूं। जानता हूं, इसलिए मैं नहीं चाहता तुम मेरी वजह से दीक्षा को हाँ कर दो। मैं अपनी बहन तुम्हें नहीं दे रहा, मैं बस देखना चाहता हूं कि तुम और दीक्षा एक दूसरे को पसंद करते हो या नहीं। फेयर इनफ। हो गई बोर्ड मीटिंग? बोर्ड मीटिंग? हाँ, एक्चुअली सही है। चेयरमैन सर ने अपने कुछ कमेंट्स दिए हैं, बाकी फाइनल वोट होगा तो पता चलेगा। आप देव भैया को कितने अच्छे से जानते हैं ना? तुम क्या चाहती हो? 2 मिनट की शांति। वो एक्चुअली मुझे ना अपनी लाइफ ज्यादा उलझी हुई नहीं चाहिए। ना कोई बचाने आए, ना कोई इस्तेमाल करने, बस साथ चले। आप लोग बात कीजिए, मैं भी आता हूं। बाजीगर बाज, टोटल रॉक स्टार। एक्सक्यूज मी, टेबल फॉर 1। अच्छा, यहाँ टेबल के लिए जो चाहिए ना, वो तेरे पास है नहीं औकात। एक काम कर, ये गेट से बाहर निकल, राइट मार, वहां लेफ्ट में रेडिया लगी है, वहां आके खा। जा, चल निकल बाहर, चल। नक्शा तो तूने बढ़िया बताया, लेफ्ट राइट सब, लेकिन दिक्कत ये है ना, यहाँ के मालिक से मैंने वादा किया था कि एक दिन यहाँ का खाना मैं जरूर खाऊंगा। अच्छा, भगवान जी ने मेरे से भी एक वादा किया था कि मेरी लॉटरी लगेगी 50 करोड़ की, लगी नहीं अब तक। कब लगेगी? मेरी तो लग गई, दिखाऊं? ये क्या है? लग तो अपने ही रहे। ये कहां से आया तेरे पास? चोरी किया तूने? किससे चोरी किया? किसका ये? यहाँ के मालिक ने दिया है और बोला यहाँ का ये नंबर 1 कार्ड है। नहीं, बहुत बढ़िया जोक मारा। क्या है ना, 15 साल से मैनेजर हूं यहाँ पर सिर्फ गोल्डन कार्ड चलता है। ज्यादा कूद के खरगोश मत बन और निकल यहाँ से, चल बाहर। एक काम कर, अपने मालिक से बात कर और फिर मुझे बता। तब तक मैं यहीं वेट कर रहा हूँ। बहुत बोलता है यार तू। वाह, वाह, चाचा चाची का ख्याल तो कभी आया नहीं। अरे हमारी तो छोड़ो, कभी अपनी बहन का ख्याल भी आया? और ये राजा बाबू इस होटल में भीख मांग रहे हैं। अरे कितनी मुश्किल से पाला हमने तुम्हारी बहन को, आज उसकी सगाई है और तू। अच्छा, जैसे आप और चाचा जी सगाई में नहीं, यहाँ 5 स्टार होटल में चाइनीज के मजे लूटने आए हो। बदतमीज। पहले जो मजबूरी थी वो अब नहीं है, पहले जो होता था वो अब नहीं होगा। अब तो इसने कार्ड भी ले लिया है। हम पे तुमने कितना उधार चढ़ाया है, याद है? देखिए मैनेजर साहब, ये अपने घर का लड़का है, लेकिन आदत से ये चोर है। अरे सर, मैं इसको देखते ही समझ गया था कि एक नंबर का चोर आदमी और ये फेक कार्ड यूज कर रहा है। कार्ड पलट के देखिए। 1 मिनट। हेलो सर। टोनी, ये लास्ट रेनोवेशन का बिल कहाँ है? सर वो कबोर्ड के ऊपर वाले 3rd ड्रॉर में रखा हुआ है। ठीक है, मैं देखता हूँ। जी। कार्ड पे नाम होने से क्या होता है? ताजमहल पे अगर मैं अपना नाम लिख दूं तो क्या ताजमहल मेरा हो जाएगा? हाँ, रुक, तुझे मैं बताती हूँ। जा, जोड़ ले अपनी औकात। देख लिया तेरा कार्ड, हो गया ड्रामा खत्म। अब बाहर निकल, निकल। जी सर। यहाँ कोई फाइल नहीं है सर। अच्छा सर, मैं यहाँ देखता हूँ। अच्छा सर, ये कोई प्योन टाइप का आदमी आया हुआ है और कोई ब्लैक कार्ड दिखा रहा है, फेक ब्लैक कार्ड, और रेस्टोरेंट में घुसने की कोशिश कर रहा है सर। ब्लैक कार्ड? हाँ सर। क्या लिखा है उस पे?
पता नहीं सर, कुछ चील कौवा पता नहीं क्या लिखा हुआ है सर। मैं तो इसको देखते समझ गया था कि ये कार्ड फेक। बाज लिखा है उस पे। हाँ सर, बाज लिखा हुआ है। लेकिन सर आप टेंशन मत लीजिए, मैंने इसको बोल दिया कि यहाँ पर सिर्फ गोल्डन कार्ड चलता है और ये ब्लैक कार्ड। बेवकूफ, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ब्लैक कार्ड इशू किया हूं और तूने उन्हें अंदर आने से रोका। मैं अभी आ रहा हूं और सुन, उन्हें तमीज से अंदर बैठाना। मैं बस आ गया। जी सर। मालिक ने बोला ना इसे बाहर निकालो। सर आई एम रियली सॉरी सर। सर मैं डफर हूँ सर। सर मैं ना कपड़ों में उलझ के रह गया। आप प्लीज आइए। वेटर, इन दोनों को बाहर निकालो। अरे अरे अब ये क्या कर रहे हैं? मैनेजर साहब आपको गलत निकालिए बाहर। अरे चलो आप चलो। पापा मेरी बात तो सुनिए। चलिए मैडम, सुनता आपकी बात। चलिए बाहर चलिए। आइए सर। सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। मुझे पता नहीं था कि आप कौन हो। इनफैक्ट मुझे अभी भी नहीं पता कि आप है कौन। पर सर प्लीज सेव माई जॉब सर। पक्का कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है सर। अरे कोई बात नहीं यार, आज सुबह से मेरे साथ ही बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। सर आप सर, अरे सर मुझे माफ कर दीजिए। अरे खड़े हुइए सर। ये क्या कर रहे हैं आप? उठिए। उस रात अगर आप नहीं होते तो ना मैं होता, ना ये मेरा होटल होता और ना ये बेवकूफ स्टाफ होता। सर उस रात मायूसी ने मुझे इतना तोड़ दिया कि जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं। उस रात मेरे लिए आप भगवान बन के आए। तब मैंने अपने आप से एक वादा किया, मेरे इस होटल का सबसे बड़ा कार्ड अगर होगा तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगा। और आज उसी कार्ड को तोड़ दिया गया। सर कार्ड टूटा है, रिश्ता नहीं। इंटरनेट, फाइंड देवराज सिंह, बाज ब्लैक कार्ड। ये अपनी चिच्ची उंगली से मुझे मोड़ दे और मैं बड़ा चौधरी बनके इसका रास्ता रोक रहा था। शर्म कर टोनी खोटिया, पागल हो गया तू। ये तो चिड़िया वाला बाज है। शिट यार टोनी, मर गया तू। सर आपके लिए हमारे होटल का स्पेशल डिश आ रहा है, बस 2 मिनट प्लीज। देव सर वो आपने बताया नहीं। तुमने पहले पूछा ही नहीं। सर मैं तो बस सर प्रोटोकॉल या इंटरनेट में प्रोफाइल चेक। इंटरनेट में भरोसा करने से पहले लोगों पे भरोसा करना सीखो। सॉरी सर। तेरे लिए अप्रेजल इंटरनेट से करवाऊं? हम सर दिस सैल्यूट हमारे बाजीगर बाज के लिए। जय हिंद सर। थैंक यू। लगता है कुछ ज्यादा ही इज्जत कमा ली है तूने, इसीलिए सबने सर पे बिठा रखा है। भूल गया बचपन में घर दिया था तुझे, याद है ना? 1-2 कौड़ी का कार्ड क्या मिल गया? समझ रहा है सबका बाप बन गया है। बाप बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मुझसे ज्यादा मेहनत की है तूने। मैंने 2 बच्चों को संभाला है, पूरे घर को संभाला है। हाँ पता चला मुझे कि आप बहुत मेहनत करती हैं। अब घर की बात छेड़ ही दी है तो मैं पूरी कर देता हूँ। रजिस्टर की कॉपी है, इसमें ओरिजिनल सिग्नेचर दीक्षा के नहीं है। और हाँ फॉरेंसिक रिपोर्ट भी है मेरे पास, इसमें वसीयत में नंबर्स मिसमैच है। चाची आपने मुझे और दीक्षा को नहीं पाला, हमको लात मारी, हमारा घर नहीं संभाला, उल्टा हमसे घर छीन लिया। फॉर्जरी सेक्शन 420, 467 एंड 468 ये 3 अलग अलग केसेस बन सकते हैं चाची। तू धमकी दे रहा है हमें? धमकी नहीं, ऑप्शन दे रहा हूं। पब्लिक में इज्जत चाहिए या कोर्ट में डेट। और हाँ चाची, आज से फैमिली डिस्काउंट बंद। हाय। हेलो सर। मुझे यूरोपियन कैफे जाना है, रास्ता कहाँ से है? सर आगे से राइट और फिर सीधा उस तक। ये आप ही का होटल है सर, कभी भी आइए, आदेश करिए बस। मिलते हैं जल्दी। देव। अरे पंकज, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो रियूनियन के लिए आया था, तू यहाँ कैसे? अरे मैं कुछ काम से आया था,
मैं वापस जा रहा हूँ। वापस जा नहीं रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ मेरे साथ। और सुन, कोई बहाना नहीं चलेगा, मेरे साथ चलना ही होगा तुझे। अरे नहीं यार, मैं कुछ नहीं, चल चल आजा। तू एंजॉय कर, मैं कॉल करके आता हूँ। अरे देव, तू कहाँ गायब हो गया था? तेरी ना कोई न्यूज ना कुछ। तू कैटरिंग टीम के साथ है क्या? अरे नहीं यार, कैटरिंग डिपार्टमेंट वाले तो पहले आ चुके हैं, लेकिन ये तो वही है। अरे स्कॉलरशिप वाला। ब्रो, स्कूल के बाद तू तो गायब ही हो गया। हमें तो लगा कहीं तू जिंदगी से ही तो गायब नहीं हो गया है? ऐसा कुछ नहीं, लाइफ में थोड़ा बिजी था। वो तो दिख ही रहा है। वैसे तेरी यूनिफॉर्म तो बहुत ही सही लग रही है, एकदम चकाचक। हाँ, अरे गाइस, पता है स्कूल में ये अपने शर्ट को इस्त्री भी नहीं करता था। हाँ? बॉस कटंडा विक्रम भैया, कुछ भी करवा दे। दो पैसे घर आते रहे और स्टेबिलिटी अच्छी है। ये सही बोला। एम्बिशन रिस्की है बॉस, सबके बस की बात नहीं है। तू अपनी असेंबली में खड़ा रहे। असेंबली लाइन की एक प्रॉब्लम है, एक डिफेक्टिव पीस पूरा बैच खराब कर देता है। अच्छा, और तू इंस्पेक्टर है? नहीं, मैं लाइफ की रेस में कौन रिजेक्टेड है उसकी लिस्ट बनाता हूँ। अब इतना ड्रामेटिक क्यों हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम लोग को लगता मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं याद रखता हूँ। देव, ले देव, ये हाफ प्लेट देव के लिए। हाँ, तूने कभी इतना जबरदस्त टेस्टी और मेरा छोटा खाना कभी नहीं खाया होगा, तो ये ले, ठूस ले। अरे काले काले, ले 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 ले। अरे बहुत टेस्टी है सच्ची, ले ना। अरे तुम लोग अभी भी लोगों को झूठा और अपना बचा हुआ खाना खिलाते हो। अरे यार देव, तू बात को चिंगम की तरह खींचता क्यों है? इसी को नॉस्टैल्जिया कहते हैं। अरे इसी को सब याद रखते हैं। तू सेंसिटिव क्यों होता है? यार एक बात बता, तू लंच ब्रेक में बेंच पे अकेला क्यों बैठा रहता था? अरे क्योंकि उसके पास लंच ही नहीं होता था। तुम लोग अभी भी हाफ चीजें खाते हो। मतलब? जैसे तुम्हारे हाफ जोक्स और लोगों को दी हुई हाफ रिस्पेक्ट। रिलैक्स यार, स्कूल की बातें याद आ गई थी। बड़े हो गए हो, बड़े पेट, अच्छी जिंदगी, लेकिन भूख वैसी है तुम्हारी। लंच ना सही, कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेते हो तुम लोग। यार कोई म्यूजिक लगाओ, डांस का मूड हो रहा है। क्या डांस किया। अरे साले करण, सर पे ग्लास रख के नाचने से अच्छा था मॉनिटर पे थोड़ा गिरा देता ना, पुराना हिसाब चुकता हो जाता। हो, गलती हो गई। और पूरे स्कूल में फैला दिया था कि देव का ब्लैडर नो कंट्रोल, और पूरे दिन गीली पैंट में घूमा था। गीली तो सूख गई थी, पर जो निशान छोड़ गई थी। यार ऋतु, ये हमारा कहाँ है? चली गई। लो, ऋतु को भी इंटरेस्ट नहीं है उससे मिलने में। यार देव, हम लोग तो मिलते रहते हैं। तू बता ना, तू इतने सालों बाद मिला है, क्या करता है, क्या हासिल किया लाइफ में? अरे गाइस, ये पंकज किधर है? अब पंकज, अरे इधर आना। ये देख, देव अपने बारे में कुछ बता रहा है कि इसने क्या किया लाइफ में, क्या हासिल किया। शायद जिंदा हूं, शायद ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। सांस अंदर सांस बाहर, ये तेरी अचीवमेंट है? गाइस, मेरा कुत्ता इससे ज्यादा बेटर कर लेता है। यार तुझे पता है, लास्ट हफ्ते इसने मेरे कुत्ते के साथ हैंडशेक किया था, ये वो भी नहीं कर पाया। अरे बंद करो यार ये सब। अरे तू रुक ना यार। देव, हाँ डिटेल में बता ना, क्या करता है? चपरासी है, क्लर्क है, क्या है? जैसे मैं सिविल इंजीनियर हूँ,
ये अपना राहुल बैंकर है। तू क्या है? यार तुम लोग तो आज इसके पीछे ही पड़ गए हो। ये क्या करता है क्या नहीं करता है, तुम्हें क्या करना है इससे? यार हम लोग बात कर रहे हैं ना। इससे बात करना नहीं बोलते हैं, टॉन मारना बोलते हैं, बुली करना बोलते हैं। आज स्कूल में होते तो धक्के मार के बाहर कर दिए गए होते। अब तू प्रिंसिपल मत बना। चल ये सब पहले से सब कुछ डिसाइड कर चुके हैं, तो और बोलने की जरूरत नहीं है। अभी भी सीरियस? अभी भी वही मिस्ट्री वाला है कि मैं कुछ अलग हूँ? हाँ अलग तो हूँ, इसलिए तुम लोगों पे और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। सो एंजॉय। अरे क्या हुआ? बुरा मान गया क्या? अरे हम लोग तो मस्ती कर रहे थे, पहले भी तो करते थे ना। करण, मस्ती और बेइज्जती में बहुत फर्क होता है। अरे फर्क तो तब होता है जब बंदा लेवल पे हो। अच्छा, और ये लेवल तय कौन करता है? बैंक में पैसा और समाज में इज्जत। अच्छा, इसका मतलब तो तुम लोग स्कूल से ही गरीब थे, खुद को बड़ा दिखाने के लिए हमेशा लोगों का मजाक उड़ाते थे। विक्टिम कार्ड खेल रहा है? नहीं, तुझे आईना दिखा रहा हूं। अरे इतने दिनों बाद मिले हैं, बिना फोटो खिंचाए कैसे जा सकता है? आजा, बीच में खड़ा हो जा, आजा। हाँ, अब बिफोर एंड आफ्टर का मीम बनेगा। मैं पहले भी गरीब था, मैं अब भी गरीब हूँ। #लाइफ यंग। और गाइस कैप्शन में मेहनत कभी झूठ नहीं बोलती, बस कभी कभी फटी चादर ओढ़ के सो जाती है। या स्कॉलरशिप से स्टाफ रूम तक। एक लेजेंड वो नहीं होता जो दूसरों को नीचा दिखा के हीरो बने। क्या लेक्चर दे रहा है यार? तुम्हारी गलती नहीं है, आजकल हर इंसान अंदर से खोखला है और अपनी सक्सेस दिखाने के लिए उनको ऑडियंस चाहिए होती है। क्या यार? तो क्या ओवर एक्टिंग कर रहा है यार? अरे ये पहले भी ड्रामेटिक था, तो ये क्या रखे गया है? पास? ओ भाई, जूम कर जरा। अबे ये इस होटल का मालिक है। देवराज सिंह बाज? मतलब देवराज सिंह बाजी करे? बाज की बेइज्जती कर दी? ये कैसे यार? ये बाज कैसे? बिना आवाज ऊंची किए देवराज सिंह बाज, इन्हें इनकी औकात दिखा गया। सैल्यूट है बॉस। क्या प्लान है? सगाई करते हैं, बैंक्वेट ऑलरेडी बुक्ड। पर सारे गेस्ट तो सब वेट कर रहे हैं, प्लीज कम। सर आपका होटल है, सब आपका वेट कर रहे हैं, आइए प्लीज। बाज ने कहा था कि सगाई होगी तो मतलब होगी, इसीलिए तो ये सब इंतजाम है। इसलिए तो कोई गया नहीं। अंबर और दीक्षा, कॉन्ग्रेचुलेशन। हमारा बेस्ट मैन इस काम पे था, दैट्स वाई ये सारी चीजें बेहतरीन हुई। लोगों ने काफी इंतजार कर लिया, अब तुम लोग कर लो सगाई।
राज सर, ये हमारे तरफ से स्पेशल आपके लिए है। मेरी बहन का ध्यान रखना। बाज, मिशन कंप्लीट। चले, हमें पहुंचना है 3 बजे। लेट्स गो। या लास्ट एपिसोड। हाँ, अगर आपको ये कहानी और कमांडर देवराज सिंह का ये अंदाज पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही धमाकेदार, थ्रिलिंग और मिस्टीरियस कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलना। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।